हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ये कोर्ट के डेली एक नए मामले में फंसती चली जा रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती को पूरा करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि डेली उसमें नए केस खुल रहे हैं, डेली सुनवाई होती, पता भी नहीं चलता कि कौन से केस की सुनवाई हो रही है, और उसमें भी तुरंत स्टे लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 7 जनवरी का जो शासनादेश आया था, जिसमें कि 60% और 65% कट ऑफ निर्धारित किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। और एक और रोक लगाई गई, वो 19 मार्च के तक के लिए स्टे लगाया गया। लेकिन कितनी सच्चाई और किस केस में लगाई गई, किस बारे में लगाई गई है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद एक अन्य खबर है दोस्तों, क्या ये भर्ती फरवरी में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर सरकार ने कोर्ट में एक नया प्रस्ताव दिया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं मानती है। इस पर आज सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जिन पर आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और एक एक बात को समझेंगे कि किस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आपकी भर्ती पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी लेकर मैं आप सबके बीच में डेली आता रहता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली खबर से। तो दोस्तों, ये जो शासनादेश पर रोक लगाई गई है, बिल्कुल सही खबर है। और इस शासनादेश पर रोक इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। अब दोस्तों, यदि इसके आगे लखनऊ कोर्ट में कोई सुनवाई होती है तो उसी के आधार पर उस निर्णय को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि इस शासनादेश पर रोक लग चुकी है। इसका दूसरी खबर जो है वो है 19 मार्च के स्टे के बारे में। तो बताया जा रहा है दोस्तों, ये स्टे जो लगाया गया है, ये भी इलाहाबाद कोर्ट में महिमा मौर्य करके कोई, मनोरमा मौर्य करके कोई केस है, उस केस में लगाया गया है। और एक जगह बताया जा रहा है कि ये जो केस है वो जो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग को अलग अलग आरक्षण दिया गया है, उसके मामले में लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कट ऑफ के मुद्दे पर ही लगाया जा रहा है। तो इस बात में अभी कोई सच्चाई समझ में नहीं आ रही, लेकिन जहाँ तक स्पष्ट है, ये जो रोक लगाई गई, ये जो आपका आरक्षण वाला मुद्दा है उसी के आधार पर लगाई गई है। और इसमें जब तक आगे की डेट नहीं मिल जाती है तब तक ये स्टे बरकरार रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों, आगे की खबर है कि क्या ये भर्ती फरवरी में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, अभी देखिए, कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, डेली पूछते हैं कि कोर्ट की तरफ से ये डेली का जो मामला फैला हुआ है, क्या ये ख़त्म हो पाएगा, फरवरी में ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, अभी तक देखिए, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि कुछ सब एक भी केस अगर फाइनल हो जाता तो उसके बाद एक स्थिति क्लियर हो सकती है। लेकिन जब तक कि सभी जगह ऐसे ही डेट आगे मिलती रहेंगी तब तक कि कुछ भी कहना संभव नहीं है। और डेली आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जो डेट मिल रही है वो या तो 2:30 बजे की मिल रही है। देखिए, अब 2:30 बजे जो डेट दी गई है उसमें मान के चलिए कि 3 साढ़े 3 से पहले सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। और अगर सुनवाई संभव भी हो गई तो तब तक एक पक्ष ही बोल पाता, दूसरे को मौका ही नहीं मिलता कि अगली डेट फिर लग जाती है। तो दोस्तों, यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रही तो मान के चलिए कि फरवरी में भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आज या कल में जो आपका डिसीजन आने वाला है, एक भी कोर्ट में फाइनल हो जाता है तो उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी और भर्ती के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो अब आज इलाहाबाद कोर्ट में सभी की नज़रें गड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया है। तो ये प्रस्ताव क्या है, तो दोस्तों, इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा है कि हम 1.5 गुने कैंडिडेट बुला सकते हैं, या फिर 1.5 लाख तक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों की कट ऑफ के माध्यम से बुला सकते हैं। तो इस पर भी याचिका जो है वो राजी नहीं हुआ है। उन्होंने 40-45% ही कट ऑफ करने के बारे में बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि आज कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। उसी के आगे की जो सुनवाई होगी वो आज होगी इस मामले में। अब दोस्तों, देख लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, एक एक करके उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती पर अब 19 मार्च तक रोक। तो दोस्तों, ये देखिए, इतनी बड़ी हेडलाइन बनी हुई है और इतनी बड़ी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया 19 मार्च तक रोक लगी हुई है। और इसमें यह भी लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती जल्द पूरे होने के आसार नहीं हैं।
और इसमें देखिए कट ऑफ अंक में के संबंध में दाखिल याचिका अहम आदेश देते हुए 19 मार्च तक की रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों मेनली जो ये मामला है वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि सरकार ने 21 मई 2018 को शिक्षक भर्ती में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 33% और SC/ST के लिए 30% रखा था, और जबकि 69,000 भर्ती में जो ये कट ऑफ चेंज कर दिया गया है और इसमें कर दिया गया सामान्य वर्ग को 65% और अन्य सभी आरक्षित वर्गों को 60%। तो इसको लेकर ही कोर्ट में केस किया गया कि पिछली भर्ती में आपने जो OBC वर्ग है उसे सामान्य के साथ में रखा है और इस बार ऐसा नहीं किया है। तो इसी मामले में दोस्तों कोर्ट में केस किया गया और इसी मामले की सुनवाई में 19 मार्च तक की जो रोक लगा दी गई, क्योंकि अगली सुनवाई की डेट जो दी गई है वो 19 मार्च 2019 को दी गई है। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि कहाँ तक संभव हो पाता है, ये रोक हटती है या नहीं हटती है। और इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी खबर है वो देखिए यहाँ लिखा गया शिक्षक भर्ती 6 को, शिक्षक भर्ती पर सुनवाई 6 को, परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक में इलाहाबाद कोर्ट में दाखिल एक अन्य याचिका की सुनवाई गुरुवार को पूरी नहीं हो सकी, वो अब 6 फरवरी को होगी। इसके अलावा दोस्तों जो सरकार ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने 1.5 गुने कैंडिडेट के लिए कहा है, तो ये देखिए लिखा है 1.5 गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का सुझाव। प्रदेश में सहायक शिक्षकों के जो 69,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसमें सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सुझाव दिया कि कुल पदों के 1.5 गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने पर सरकार विचार बना सकती है, लेकिन याचिकियों की ओर से इस पर भी सहमति नहीं बनी। तो दोस्तों अब इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो ये खबर अभी हम लोग आगे देख लेंगे। इसमें देखिए फिर से लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने लगाई कट ऑफ के बदलाव के शासनादेश पर रोक। तो दोस्तों जो कट ऑफ में बदलाव किया गया इस शासनादेश पर रोक लगा दी गई। 7 जनवरी 2019 को जो कट ऑफ का मार्ग का शासनादेश आया था, और इसमें भी उसी मामले में जो मनोरमा मौर्य का मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसी में रोक लगाई गई है। और ये मेनली मैंने आपको मामला भी पूरा पढ़ के सुना दिया, कट ऑफ का ही मामला है, लेकिन जो 40-45% या 60% है वो मामला नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और है। इसमें सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को एक साथ एक बार रखने की और दोबारा में अलग अलग रखने की वजह से ये केस किया गया है। तो इसकी सुनवाई 19 मार्च को होगी, जो कि दोस्तों काफ़ी लेट होने वाली है। तो यदि इस भर्ती के आधार पर, इस कोर्ट केस के आधार पर इस भर्ती को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि काफ़ी लेट हो जाएगा इससे मामला। अब दोस्तों आगे की खबर पर बात कर लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ मेरिट में के मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी। जो कट ऑफ मेरिट का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ, उसकी सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। और आज जो सुनवाई होने वाली है लखनऊ बेंच की, ये काफ़ी अहम सुनवाई होने वाली है इस बहस को लेकर, और लगभग 2:30 बजे का टाइम दिया गया। तो लगभग मानिए आप लोग 3 बजे सुनवाई प्रारंभ हो पाएगी, और आगे जो भी अपडेट मिलती है उसके बारे में तुरंत आपको हम लोग अवगत करा देंगे। जैसे ही कोई सटीक जानकारी मिलती है, न्यूज़ मिलेगी, तुरंत उस सभी के बारे में आपको हम लोग इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब दोस्तों सब कुछ मामला लखनऊ बेंच पर ही टिका हुआ है कि आज की सुनवाई या आज ये नहीं हो पाता है अगर, तो आगे भी 2-3 दिन में अगर फाइनल हो जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि इसी प्रकार से डेट मिलती रही है और फिर से अगर सुनवाई नहीं हो पाई, आगे की ज़्यादा दिन की डेट मिल गई, तो वो समस्या का विषय बन सकता है। यदि डेली सुनवाई भी होती रहती तो भी इतनी समस्या की बात नहीं है, क्योंकि अगर डेली सुनवाई होगी तो निश्चित मानिए कि 1 हफ्ते के अंदर उसका डिसीजन आ जाएगा। लेकिन ये कोर्ट की भी ये दोस्तों बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जब आप रोज उसकी सुनवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निर्णय तो निकल कर आना ही चाहिए, और आना भी चाहिए था। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे लगभग आज 15 दिन हो गए, और लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। ना ही संशोधित आंसर की जारी करने का आदेश दिया जा रहा है, ना ही उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसका ही आदेश दिया जा रहा है। इन सभी कारणों से भर्ती बहुत ही लेट होती जा रही है, और यदि ऐसा ही होता रहा तो मार्च में जो अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं उनका भी प्रभाव इस पर पड़ेगा, और ये भर्ती ऐसे ही लेट होती रहेगी। अब दोस्तों आप लोग अपने विचार, जो आपको लग रहा हो कि क्या भर्ती पूरी हो पाएगी या क्या किस प्रकार से भर्ती पूरी करने के चांसेस हैं, तो वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 60-65 के नीचे कट ऑफ करने की बात है, तो उसमें सरकार अभी तक राजी नहीं हुई है, और सरकार का बिल्कुल भी मन नहीं है कि कट ऑफ को किसी भी प्रकार से कम किया जाए। इसी प्रकार से सरकार रोज अलग अलग प्रकार के फैसले दे रही है या प्रस्ताव बनाकर बता रही कि
इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आज कोर्ट के निर्णय पर निर्भर होगा कि जो 1.5 गुने कैंडिडेट बुलाए जाने की बात कही जा रही है वो कोर्ट उस बात को मानती है या नहीं मानती है। आगे जो भी खबर होगी, जैसी भी कोई न्यूज़ मिलेगी, तुरंत आपको उससे अपडेट कर देंगे हम लोग। बस आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस न्यूज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग पिछली भर्ती या आगे आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरी पिछली वीडियोस की प्लेलिस्ट में लिंक दिए गए हैं, उनमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको पिछली वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहां से आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। जल्दी आपको आगे के कोर्सेज भी मिलने लगेंगे। इसके अलावा जो अन्य विभागों में वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में भी जल्दी आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। और एक जो आप सबके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, अभी खोलने का टाइम नहीं मिला था दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में उसके बारे में भी आपको बता देंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू दोस्तों।